न खाता न बही, अब योगी जो कहेंगे वो होगा सही। भ्रष्टाचारियों की कमर टूटनी तय, लगने लगा अभी से विभाग में अफसरों को भय। योगी तक पहुंची सिस्टम की सारी जानकारी। अधिकारियों की लापरवाही ने छीनी 15 की जान। योगी कभी नहीं करेंगे लापरवाह अफसरों को माफ। छलके आंसुओं ने सब कुछ किया बयान। अब नक्शे से लेकर एनओसी तक का होगा हिसाब। एक ही था रास्ता, संकरी थी सीढ़ियां, और अब सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। आखिर किसकी आंखों के सामने चल रही थी ऐसी व्यवस्था? एसआईटी करेगी 7 दिन में रिपोर्ट, किस किस पर गिरेगी कार्रवाई की गाज। कहते हैं जब कोई माँ अपने बेटे को घर से बाहर भेजती है तो उसके मन में बस एक उम्मीद होती है कि शाम तक उसका बच्चा सुरक्षित घर लौट आएगा। लेकिन लखनऊ के अलीगंज में हुए हादसे ने 15 परिवारों से उनकी ये उम्मीद छीन ली। कोई बेटा एनिमेशन सीखने गया था, कोई बेटी अपने करियर के लिए वहां पहुंची थी, कोई युवा नौकरी कर रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में कई घरों की हंसी सन्नाटे में बदल गई, जिसने योगी को भी परेशान कर दिया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस इमारत में इतने युवा रोज आते थे, वहां सुरक्षा के इंतजामों की जिम्मेदारी किसकी थी? सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें जब ये घटना हुई उस समय सीएम योगी अलीगढ़ में एक कार्यक्रम में थे। उन्हें जैसे ही लखनऊ की घटना की जानकारी मिली, उन्होंने मंच से ही अपना कार्यक्रम बीच में छोड़ने की बात कही और तुरंत घटना स्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति जानी और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। इस दौरान योगी का रौद्र रूप देखकर अफसरों के भी हाथ पैर कांपते दिखे। जांच में अब इमारत की मंजूरी और सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भवन का मूल नक्शा आवासीय उपयोग के लिए मंजूर था, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। ये भी जांच के दायरे में है कि क्या भवन के उपयोग में बदलाव की सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गई थी या नहीं। ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ फायर सेफ्टी के इंतजाम क्या थे, क्या कोई आपातकालीन निकास था, क्या अलार्म और सुरक्षा उपकरण मौजूद थे, क्या नियमित निरीक्षण हुआ था। इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन लोगों का गुस्सा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हादसे वाली जगह पर अंदर और बाहर आने जाने के लिए कथित तौर पर एक ही मुख्य रास्ता था। जब वही रास्ता धुएं और गर्मी की चपेट में आया तो अंदर मौजूद लोगों के सामने बाहर निकलने का संकट खड़ा हो गया। कई लोग बाथरूम में छिप गए, कुछ ने खिड़कियों और छज्जों की तरफ जाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए नीचे छलांग भी लगाई। बचाव दल को जब मुख्य रास्ते से अंदर पहुँचना मुश्किल हुआ तो बगल की दीवार तोड़कर रास्ता बनाना पड़ा। योगी सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, बिजली विभाग और फायर डिपार्टमेंट से जुड़े 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई। साथ ही 2 सदस्यीय विशेष दल यानी एसआईटी बनाई गई। इस टीम को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। जांच में भवन का मूल नक्शा, निर्माण की स्थिति, बिजली लोड, फायर सेफ्टी और प्रशासनिक लापरवाही जैसे सभी पहलुओं को देखा जाएगा। हादसे के बाद योगी सरकार का एक्शन, 4 अधिकारी निलंबित, कई जिम्मेदारों पर एफआईआर, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 2 सदस्यीय एसआईटी गठित, 7 दिन में रिपोर्ट का निर्देश। लखनऊ का ये मामला सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं है। इसने दिल्ली के मालवीय नगर की उस घटना की याद भी ताजा कर दी है जहां सुरक्षा व्यवस्था और निकास के रास्तों को लेकर सवाल उठे थे। दोनों जगहों पर लोगों ने यही पूछा कि नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ। हादसे के बाद जांच क्यों शुरू होती है, पहले जांच और निरीक्षण क्यों नहीं होते। आखिर हर बार किसी की जान जाने के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। अब योगी सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती ये कि इस मामले की जांच निष्पक्ष और तेज हो। दूसरी चुनौती ये कि पूरे प्रदेश में ऐसी इमारतों और संस्थानों की जांच कराई जाए जहां बड़ी संस्था में छात्र, युवा कर्मचारी या आम लोग रोज आते हैं। कोचिंग सेंटर, गेमिंग जोन, स्टूडियो, अस्पताल, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था की जांच जरूरी है। सिर्फ कागजों में एनओसी होना काफी नहीं, मौके पर रास्ते खुले हैं या नहीं, सीढ़ियां सुरक्षित हैं या नहीं, बिजली की व्यवस्था ठीक है या नहीं, अग्निशमन उपकरण काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब देखना होगा। अब असली परीक्षा ये है कि क्या जांच की रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में रहेगी या फिर हर जिम्मेदार तक कार्रवाई पहुंचेगी। क्योंकि जिन घरों के चिराग बुझ गए उन्हें सिर्फ संवेदना नहीं चाहिए, उन्हें सच चाहिए, जवाब चाहिए और ऐसा न्याय चाहिए जिससे आगे किसी परिवार को अपने बच्चों के लिए इस तरह रोना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।